तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोग के लिए क्लास 10 2024 बोर्ड एग्जाम का हिंदी का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर लाए हैं दोस्तों, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी छात्र क्लास 10th में है और 2024 में दोस्तों हिंदी का पेपर देना दोस्तों, तो आज के इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग दोस्तों बोर्ड एग्जाम में काफ़ी अच्छे अंक प्राप्त हो सकते हैं दोस्तों, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम मिलेंगे जब आप लोग दोस्तों बोर्ड एग्जाम कॉपी देने बैठोगे। दोस्तों आप लोग का 22 फरवरी को दोस्तों आप लोग का 22 फरवरी को आप लोग का बोर्ड एग्जाम का पहला पेपर है, यानी हिंदी का पेपर है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो को अंत तक बने रहे दोस्तों, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए सबसे पहले आप लोग को मिलती रहे और आपकी बोर्ड एग्जाम 2024 की तैयारी दोस्तों मजबूत होती रहे। ठीक है दोस्तों, देखिए समय 3 घंटे 15 मिनट दिया गया दोस्तों, और पूर्णांक 70 मार्क्स दिए गए दोस्तों, और 30 नंबर आपके स्कूल से मिलते हैं दोस्तों। आप लोग का 100 मार्क्स का टोटल हो जाता है। ठीक है, देखिए जो आप लोग का निर्देश है सबसे पहले आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि निर्देश बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग को 50 मिनट्स पढ़ने के लिए दोस्तों ऑलरेडी आप लोग को टाइम दिया जाता है। ठीक है, तो पूछा क्या कहा गया है, प्रारंभ के 15 मिनट 50 मिनट्स परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, और प्रश्न पत्र 2 खंड में है, खंड अ में और खंड ब में दोस्तों। और जो प्रश्न पत्र है वो खंड अ में क्या पूछे गए हैं, बहुविकल्पी प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें सही विकल्प का चयन करके ओएमआर शीट पर नीले अथवा काले बॉल पेन का प्रयोग करें। समझ गए दोस्तों, केवल काले और नीले पेन का ही प्रयोग करना है दोस्तों, वो भी बॉल पेन का। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग का ये निर्देश होते हैं, इसको आप लोग देख लीजिएगा, एक बार बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। खंड में क्या, बहुविकल्पी प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किए गए हैं, और ओएमआर शीट पर दोस्तों उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर और व्हाइटनर आदि का प्रयोग न करें। दोस्तों आप लोग को अगर उत्तर गलत हो गया है तो आप लोग को इरेजर और व्हाइटनर का प्रयोग नहीं करना है, आप लोग केयरफुली सावधानीपूर्वक आप लोग आंसर भरिएगा। ठीक है, देखिए कहा गया प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके अंक निर्धारित दिए गए हैं कि वो कितने मार्क्स के हैं। ठीक है, देखिए निर्देश हो गया। अब बढ़ते हैं दोस्तों बहुविकल्पी प्रश्न की ओर, खंड की ओर, जो आपके 20 मार्क्स के आपके बोर्ड एग्जाम दोस्तों पूछे जाएंगे। कितने मार्क्स से, 20 मार्क्स से। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। जो बाबू गुलाब राय हैं दोस्तों वो किस युग के लेखक हैं, आपसे पूछा गया है दोस्तों। तो किस युग के लेखक हैं, तो शुक्ल युग के लेखक हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है दोस्तों। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पूछा गया, चिंतामणि किस विधा की रचना है दोस्तों। तो चिंतामणि निबंध विधा की रचना है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, निबंध वाला आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, गबन किसकी रचना है, प्रश्न संख्या 3 में पूछा गया है, तो गबन मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है, ऑप्शन नंबर है इसका बिल्कुल सही है दोस्तों। फोर्थ क्वेश्चन कहा गया है, शुक्ल युग की समयवादी क्या है दोस्तों। तो शुक्ल युग की समयवादी क्या है, 1919 से 1938 तक आप लोग की शुक्ल युग की समयवादी है दोस्तों। पांचवा क्वेश्चन पूछा गया, नील का निर्माण फिर किस विधा की रचना है दोस्तों। तो नील का निर्माण फिर किस विधा की रचना है, तो आत्मकथा विधा की रचना है दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर आप लोग का है, आत्मकथा विधा की रचना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन 6 पूछा गया आप लोग से दोस्तों, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन है दोस्तों, नेक्स्ट पेपर है, देखिए सारे क्वेश्चन 1-1 मार्क्स से पूछे गए हैं दोस्तों, सारे क्वेश्चन कितने मार्क्स के, 1-1 मार्क्स के। तो प्रिय प्रवास किस युग की रचना है, देख ले रहे हैं उसका आंसर क्या होगा दोस्तों। तो प्रिय प्रवास किस युग की रचना है दोस्तों, द्विवेदी युग की रचना है दोस्तों प्रिय प्रवास। और मधुशाला किसकी रचना है दोस्तों, तो मधुशाला किसी हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है दोस्तों, मधुशाला। ठीक है, भारत भारती किसकी रचना है दोस्तों, तो भारत भारती मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है दोस्तों। ठीक है, आधुनिक काल कब से तक है, क्वेश्चन आप लोग का क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है कि आधुनिक काल कब से कब तक है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 में आधुनिक काल कब से कब तक है, तो 1843 से अब तक आप लोग का दोस्तों आधुनिक काल चल रहा है। प्रश्न संख्या 10 पूछा गया, मतीराम किस युग के कवि हैं दोस्तों। तो मतीराम किस युग के कवि हैं, तो रीतिकाल युग के कवि हैं दोस्तों। मतीराम जो है किस युग के कवि हैं, रीतिकाल युग के कवि हैं दोस्तों। हास रस में स्थायी भाव कौन सा है दोस्तों, पूछा गया है, हास रस में स्थायी भाव क्या होता है, तो हास होता है दोस्तों। और सोहत उड़े पीत पर श्याम सलोने ज्ञात मनो नीलमणि पर आपत प्रिय प्रकाश, उपयुक्त पंक्तियों में दोस्तों अलंकार कौन सा है दोस्तों। तो कौन सा अलंकार है दोस्तों, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखिए इसको आप लोग पढ़ लीजिए दोस्तों। तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार आप लोग का होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं, तो रोला छंद में कुल 4 चरण होते हैं दोस्तों, सी वाला बिल्कुल सही है दोस्तों। क्वेश्चन 14 देखिए, आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया दोस्तों, तो आ उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 15 देख लीजिए, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो रचना के आधार पर वाक्य के केवल 2 भेद होते हैं, मात्र 2 भेद होते हैं रचना के आधार पर। पीताम्बर में कौन सा समास है पूछा गया है, तो पीताम्बर में बहुव्रीहि समास है, बहुव्रीहि समास है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। प्रश्न 17 में पूछा गया, आंसू का तत्सम रूप क्या है, तो जो ऑप्शन है दोस्तों नेक्स्ट पेपर, देखिए सारे क्वेश्चन इसमें भी 1-1 मार्क्स के दिए गए, सारे क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के, 20 तक आप लोग के 1-1 मार्क्स के ही चलेंगे दोस्तों। ऑप्शन देख ले रहे हैं, आंसू का तत्सम रूप क्या है दोस्तों, आंसू का तत्सम रूप आंसुरु होता है, ऑप्शन नंबर बी आप लोग का ए बिल्कुल सही दोस्तों। 18 देखिए, क्या पूछा गया, कृतिवाच्य में किसकी प्रधानता होती है, और ताव्य शब्द में वचन एवं विभक्ति बताइए। ऐसे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, इसका आप लोग आंसर जो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में सर्वनाम कौन सा है, तो वो आप लोग का सर्वनाम है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। इसका आप लोग को आंसर दोस्तों कमेंट बॉक्स में करना है, अगर आप लोग नहीं आ रहा है तो कमेंट कीजिए, मैं आप लोग कमेंट बॉक्स में ही इसका आंसर दे दूंगा। ठीक है, अब देखिए इतना होने के बाद आप लोग का वार्तात्मक प्रश्न स्टार्टिंग होगा, 50 मार्क्स का वार्तात्मक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम से पूछे जाएंगे, 50 मार्क्स के वार्तात्मक खंड ब से स्टार्टिंग करेंगे दोस्तों। देखिए अब इसका स्टार्टिंग खंड ब से होगा वार्तात्मक प्रश्नों का, तो देख लीजिए पहला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित
गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 6 मार्क्स का आप लोग को दोस्तों गद्यांश और पद्यांश आता है। सबसे पहले गद्यांश देखेंगे दोस्तों, तो देखिए उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। जितने भी दोस्तों लेखक हैं, जितने भी आप लोग के लेखक हैं, जितने भी दोस्तों पाठ हैं, सबको आपको तैयार होना चाहिए, तभी आप लोग समझ पाएंगे कि किसके कौन लेखक हैं। ठीक है, तो गद्यांश जितने भी हैं सारे आप लोग तैयार कर लीजिएगा अपने बोर्ड एग्जाम के लिए। और गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या ये आते हैं, इसका आप लोग ट्रिक समझ सकते हो। ट्रिक समझ लीजिए तो आप लोग का पूरा कंफर्म हो जाएगा दोस्तों। ऑलरेडी ट्रिक आप लोग के यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है दोस्तों, अभिजीत लेक्चर यूट्यूब चैनल पर जाकर देख लीजिए, सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। और एक क्वेश्चन आप लोग के बोर्ड एग्जाम में इसमें से आप लोग कहा जाता है, तो इसको तो आप लोग आसानी से कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों आप करके दिया जाता है। अगर इसमें कोई दिक्कत है, कोई तकलीफ है, आप लोग को नहीं आ रहा है, तो इसको भी आप लोग कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 6 मार्क्स का ये भी आता है दोस्तों, सेम प्रोसेस वही है। दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहाँ पर कुछ दिए गए हैं, अगला देख लेना उसको नेक्स्ट पेज पर दोस्तों। देखिए दोस्तों आगे का यहाँ पर दिया गया और 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, सेम वही क्वेश्चन आप लोग की उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए और रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और इसमें से एक क्वेश्चन पूछे गए हैं कि उपयुक्त पंक्तियां में अलंकार कौन सा है, तो 2-2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। कितने 2-2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग आसानी से कर सकते हो दोस्तों। सेम प्रोसेस वही आता करके दिया था दोस्तों, इसमें भी नहीं आ रहा है तो आप लोग इसको भी कर सकते हैं दोस्तों। देखिए वही भी आप लोग को दिया, इसमें दिया गया 3 क्वेश्चन इसमें भी दिए गए दोस्तों। ठीक है, वही आप लोग का थोड़ा करके पूछे जाते हैं दोस्तों। इसके बाद देखिए आप लोग का क्वेश्चन में थर्ड देख ले रहे हैं। दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। संदर्भ सहित दोस्तों आप लोग को हिंदी में अनुवाद करना है दोस्तों। 2 दिया जाता है दोस्तों, अथवा करके कोई एक करना होता है, जो आप लोग को आसान लगे आप लोग कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। 5 नंबर का दोस्तों आता है दोस्तों, समझ गए। अब देखिए 4 देख लीजिए। दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। हिंदी में अनुवाद करना है दोस्तों संदर्भ सहित। ठीक है, 5 मार्क्स का ये भी आता है दोस्तों। संस्कृत में गद्यांश हो गया, अब पद्यांश हो, यही आप लोग का है पद्यांश। ठीक है, 2 आप लोग का दिया जाता है, इसमें भी आप लोग को कोई एक ही करना होता है। फिर देख लीजिए अपनी पाठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए दोस्तों। जो एक का उत्तर देना है, 3 मार्क्स का आता है दोस्तों। तो जो आप लोग को तैयार करना है दोस्तों, अलग अलग जिले का अलग अलग खंडकाव्य आता है। अपने टीचर से पूछेंगे, ऑलरेडी बता देंगे कि ये आप लोग खंडकाव्य तैयार करना है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, इसको आप लोग को लिखना है। ठीक है, क्योंकि अगर दूसरा लिख दोगे आप लोग को नंबर नहीं मिलेगा दोस्तों, समझ गए। तो ये आप लोग करना होता है। कौन कौन सा खंडकाव्य है देख ले रहे हैं दोस्तों एक बार। देखिए यहाँ पर कुछ खंडकाव्य दोस्तों, इसको आप लोग तैयार करना होता है, कोई एक ही तैयार करना होता है। तो अलग अलग जिले का अलग अलग खंडकाव्य होता है दोस्तों, जो आप लोग के जिले का है इसको आप लोग तैयार करके जा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन 6 की ओर दोस्तों। कहा गया है दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख करना है दोस्तों। 5 मार्क्स का जीवन परिचय का 3 नंबर और उल्लेख का 2 नंबर। ठीक है, कौन कौन सा जीवन परिचय दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का, जयशंकर प्रसाद जी का और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। ये 3 जीवन परिचय आप लोग तैयार कर लेते हो तो 5 नंबर आप लोग का बोर्ड एग्जाम के लिए बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा दोस्तों। कभी कभी सेम प्रोसेस है दोस्तों, आप लोग का तुलसीदास जी का तैयार कर लीजिए, सुमित्रानंद पंत जी का तैयार कर लीजिए और सूरदास जी का तैयार कर लीजिए। 5 नंबर इसमें भी आप लोग कंफर्म कर सकते हैं दोस्तों। केवल 6 जीवन परिचय से दोस्तों आप लोग बोर्ड एग्जाम के लिए 10 नंबर बिल्कुल कंफर्म कर सकते हैं, समझ गए। अब देखिए 7वां प्रश्न पूछा गया है, अपनी पाठित पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आए। कोई आप लोग 2 श्लोक तैयार कर लीजिए, एक आएगा तो एक नहीं मिलेगा, तो आप लोग आसानी से उसको आप लोग लिख सकते हो और 2 नंबर बोर्ड एग्जाम के लिए कंफर्म कर सकते हो, समझ गए। अब देखिए क्वेश्चन 8 देख लीजिए। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। एक क्वेश्चन यहाँ पर है, बाकी के प्रश्न देख ले रहे हैं दोस्तों। देखिए बाकी का 3 प्रश्न दोस्तों यहाँ पर दिया गया, कोई 2 ही करना होता है, जो आप लोग को आसान लगे, जो आप लोग को आ रहा है आप लोग कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। ठीक है, 9 देख लीजिए। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। किसी एक विषय पर आप लोग को निबंध लिखना है दोस्तों। पर्यावरण संरक्षण के उपाय, आतंकवाद कारण एवं निवारण, जनसंख्या लाभ हानि और नारी शक्तिकरण। इन चारों पर दोस्तों आप तैयार कर लेते हो तो आप लोग का 7 मार्क्स बोर्ड एग्जाम के लिए बिल्कुल कंफर्म हो जाता है। ठीक है, आप लोग का 9 मार्क्स का आता था दोस्तों, मगर ये आप लोग का आपकी बार दोस्तों आप लोग को पत्र भी लिखना है। अपनी विशेष रुचि का उल्लेख करते हुए अपनी मित्र को एक पत्र लिखिए दोस्तों, इसको आप लोग करना है। ठीक है, तो इसको आप लोग कर दीजिएगा अपने हिसाब से। ठीक है, क्योंकि पत्र लिखना बोर्ड एग्जाम के लिए आपको आना चाहिए, तभी आप लोग बोर्ड एग्जाम में पत्र लिख पाओगे। तो पत्र लिखना है तो आप लोग को तैयार करना पड़ेगा पत्र का, ये अलग है आप लोग का। क्वेश्चन 10 आप लोग एक बार बढ़िया से देख लीजिएगा अपनी बोर्ड एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, तो यही आप लोग का पेपर था दोस्तों, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। पूरे पेपर को आप लोग बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा, एक एक क्वेश्चन मत छोड़िए, क्योंकि इसी प्रकार से दोस्तों बोर्ड एग्जाम में दोस्तों आप लोग क्वेश्चन बढ़ेंगे बोर्ड एग्जाम 2024 में। ठीक है, 22 फरवरी को आप लोग को दोस्तों बोर्ड एग्जाम का किसका पेपर है दोस्तों? हिंदी का। तो अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए इस पेपर के साथ, इसको तैयार कीजिए, क्योंकि इसी प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, इसी प्रकार से 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, वार्तात्मक प्रश्न आएंगे। सेम प्रोसेस ये रहेगा, केवल क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है, तो उसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन उधर उधर नहीं होगा, हल्का फुल्का होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। ये आप लोग का मॉडल जो था बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी को मजबूत बनाइए। अभिजीत लेक्चर यूट्यूब चैनल के साथ दोस्तों तैयारी कराएंगे, आपको बेस्ट से बेस्ट देंगे, उसको तैयार कीजिए और अपने बोर्ड एग्जाम 2024 में दोस्तों अच्छे अंक प्राप्त कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो बोर्ड एग्जाम के आप लोग का पेपर है दोस्तों 22 फरवरी को, तो उसके लिए ऑल द बेस्ट दोस्तों। आई होप कि आप लोग को वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो जय हिंद, वंदे मातरम।